आप लोगों ने न्यूज में ये सुना होगा कि अर्थ को एक नया मून मिलने वाला है। और जब आपने ये न्यूज अपने दोस्त को बताई होगी तब उसने आपको ये बोला होगा कि नहीं नहीं, वो मून नहीं, वो क्या है, वो मिनी मून है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर मून और मिनी मून में क्या डिफरेंस है। फिर आपके एक दोस्त ने आपको बताया होगा कि जैसे अभी जो हम देखते हैं वो मून है, और उसी से बगल में एक छोटू सा जो है वो मून और आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनी मून बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करूं, आपके लिए बहुत ही सिंपल और लूसिड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूं। तो इस सेशन में हम यही करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज, माय नेम इज अभिषेक। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें हम लोग यहाँ पर एक मिनी मून के बारे में जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 2024 PT5। ठीक है, याद रखिएगा ये। कई बार ना ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ कि ये जो मिनी मून अभी देखा गया उसका नाम क्या था। तो इसका नाम है 2024 PT5। तो अब ये 2024 PT5 मिनी मून, इसको यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है। देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मून जो है वो जो हमको यहाँ पर चंदा मामा दिखाई देते हैं ना, उस डेफिनेशन को थोड़ा साइड करो। मून बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक प्लेनेट है ना। इस प्लेनेट के चक्कर लगाने वाली जो बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इस प्लेनेट का जो है वो क्या है, वो आपको मून देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है। तो अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, चंदा मामा चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो अर्थ है उसका मून कौन है, उसका मून जो है वो यहाँ पर चंदा मामा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उपग्रह जो है वो कौन है, वो चंदा मामा आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको मून बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए कि इसमें क्या बोला गया है, मिनी मून। तो मिनी मून का मतलब क्या सर, ऐसा हो गया क्या कि केवल आधा रास्ता ही वो यहाँ पर ट्रेवल करने वाला है, मतलब ये जो अर्थ की ऑर्बिट आपको देखने को मिल रही है, इसमें यहाँ पर वो नहीं आएगा, केवल आधे रास्ते तक आएगा और फिर वो चला जाएगा। क्या कुछ ऐसा है क्या? तो बिल्कुल सही बात है। अगर वो मून होता तो वो पूरे के पूरे ऑर्बिट को यहाँ पर चक्कर लगाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर क्या है, कि वो अगर आधे ऑर्बिट को चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मिनी मून है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या एग्जैक्टली आधे ही ऑर्बिट को चक्कर लगाने वाला है क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर कोई टर्म यूज नहीं करेंगे। मतलब आप ये मान लीजिएगा कि इस ऑर्बिट का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो यहाँ पर कवर करेगा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या होगा, वो जो है वो आपको स्पेस में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई मून और मिनी मून में। अब इस चीज को समझते हैं कि जो ये मिनी मून वाला कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पर होने वाला है, ये कब होगा, ये सितंबर में होगा। तो सर सितंबर तो आधा निकल चुका है, तो क्या हम लोग मिस कर चुके हैं क्या? नहीं, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप जो है उस पर्टिकुलर इवेंट को जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो क्या? नहीं, देख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटू सा ये पूरा का पूरा इवेंट होगा, तो आप इसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब होगा, ये आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में या कभी पढ़ा होगा या कभी सुना होगा कि एक बेल्ट है जिसे बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, है ना। एस्टेरॉइड बेल्ट बेसिकली क्या होता है कि जो भी अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, उनके ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो स्पेस में आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि कौन से दो प्लैनेट्स हैं जिनके बीच में आपको एक एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो देखने को मिलती है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अब अगर मान लीजिए कि भैया यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कौन है, ये आपका सन है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेनेट है जिसका नाम है प्लेनेट नंबर 1, और यहां पर एक प्लेनेट है जिसका नाम है प्लेनेट नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि एक इस तरीके से एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो आपको देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग यहाँ पर ए भी कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो प्लेनेट है वो किसके यहाँ पर राउंड लगा रहे हैं, वो सन के राउंड लगा रहे हैं। और यहां पर ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये यहां पर क्या है, ये भी सन के राउंड यहां पर लगा रहे हैं, है ना। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के ऊपर है, वो इन एस्टेरॉइड्स के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से क्या है कि ये भी सन के चारों तरफ आपको चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब हमने ये भी सुना है कि सर कई बार क्या होता है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं कि वो अपनी इस ऑर्बिट से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकलेंगे? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पीरियड पर वीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। उनके शेप, उनके डिस्टेंस के ऊपर ये सब चीजें यहाँ पर डिपेंड करेंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो
वीक होगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से वो बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अब इसी में से अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर मदर अर्थ जो प्लेनेट है वो यहाँ पर बना लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और एकदम से क्या हुआ कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो सन के ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा हो गया, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो चक्कर नहीं लगाने लग जाएगा क्या? आ रहा है क्या समझ में? मैंने यहां पर ये बोला कि अगर मान लीजिए कि सन जो है ना, सन का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो यहां पर कम हुआ, उसके बाद ये गिरने लग गया, तो गिरने की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि जब वो यहां पर अर्थ पे आएगा, है ना, तो अर्थ का जो यहां पर ग्रेविटेशनल पुल आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सन के ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा हुआ तो अर्थ के ऑर्बिट में आएगा। और हमने ये भी सुना है कि सर जब एस्ट्रॉइड यहाँ पर आते हैं तो कई बार न्यूज ये रहती है कि एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, या हमारे एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट करेंगे तो वो जलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसी ग्रेविटेशनल पुल में डिफरेंस की वजह से ये जो पर्टिकुलर आपको एक मिनी मून देखने को मिल रहा है 2024 PT5, वो अर्थ की ऑर्बिट लगाएगा, थोड़े टाइम तक ऑर्बिट लगाएगा, आधा चक्कर पूरा करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि वापस जो है वो स्पेस की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। जब दूसरा वाला ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो इसको वापस लेकर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऑर्बिट जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं करने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इसको मिनी मून जो है वो कहा जा रहा है। मून इसको कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मून जो है वो पूरा चक्कर लगाता है। ये मिनी मून क्यों है? क्योंकि ये आधा चक्कर लगा रहा है। तो ये है कॉन्सेप्ट, है ना, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये विजिबल वगैरह नहीं होगा। आप लोग इस तरीके से करके देखिएगा नहीं, आपको कुछ दिखेगा नहीं। न्यूज़पेपर वगैरह में हमको इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेली जो है वो अर्थ एक स्मॉल एस्ट्रॉइड को जो है वो कैप्चर करेगा। इसका नाम याद रखना 2024 PT5, लेट सितंबर में होगा, डेट 29 सितंबर यहाँ पर कही जा रही है। करीब 2 महीने तक जो है वो यहाँ पर ट्रेवल करेगा और उसके बाद ये वापस चला जाएगा। तो मिनी मूव्स जो है वो बहुत अनकॉमन होते हैं, और याद रखिएगा ये ज्यादातर एस्ट्रॉइड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि मिस हो गए हैं या फिर जो जल नहीं पाए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड को जो है वो 7 अगस्त को यहाँ पर डिस्कवर किया गया था, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक अमेरिकन जर्नल है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, वहां पर इसको डिस्कस किया गया। तो मिनी मूव्स जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, ये स्मॉल एस्ट्रॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये कैप्चर होते हुए दिखाई दिए हैं। और इनका साइज अगर आप देखोगे तो ये बहुत छोटा होता है, इनको फाइंड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी तक ना केवल 4 मिनी मून्स जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या है, वो PT5 है, ठीक है, 2024 PT5, तो उसी के बारे में बात हो रही है। और अभी जितने भी 4 पहले की मिनी मून थे उनमें से कोई भी अर्थ को ऑर्बिट यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो कई बार कुछ आपको जो स्पेस वाली ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट वगैरह को, उसको हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये मिनी मून है, लेकिन वो मिनी मून नहीं होते, वो स्पेस ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नासा का जो एटलस सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कई बार ये लोग कई बार एग्जामिनेशन वगैरह में अगर आप देखोगे तो एटलस सिस्टम क्या है ना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो याद रखिएगा नासा का ये है, जैसे नासा का है ना जो यूएस की कंपनी है, उसके बाद ये एडवांस आपको देखने को मिलेगा जिसे टोपोग्राफिक लेजर एल्टीमीटर सिस्टम यहाँ पर कहा जाता है। तो एडवांस टोपोग्राफिक लेजर एल्टीमीटर सिस्टम, उसने इसको यहाँ पर डिस्कवर किया। करीब 33 फीट आपको लॉन्ग ये देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद ये ब्राइट इनफ है प्रोफेशनल टेलीस्कोप के लिए, है ना, आपके टेलीस्कोप यहाँ पर हेल्प नहीं करेंगे, जो प्रोफेशनल टेलीस्कोप है उससे इन सब चीजों को देखा जा सकता है। और कम्स फ्रॉम दी अर्जुना एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, जो अर्थ के ऑर्बिट्स के सिमिलर आपको देखने को मिलता है, वहां से ये चीजें, इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो अर्जुना एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वहां से आया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पर ये बोलते हैं कि इसको हम लोग मिनी मून नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इट वोंट कंप्लीट अ फुल ऑर्बिट। तो इसको मून और मिनी मून जो है वो हम बोल दे रहे हैं। मिनी मून इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा साइज वगैरह में छोटा है और आधा जो है वो सर्कल यहाँ पर लगा रहा है। लेकिन कई सारे लोग जो हैं, कई सारे साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इसको मिनी मून भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑर्बिट यहाँ पर नहीं लगा रहा है। तो इस पॉइंट को भी जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके थ्रू ना हमको ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा,
साइंटिस्ट की यहाँ पर हेल्प करेगा कि जो सारे के सारे एस्ट्रॉइड है जो अर्थ के निकट है उनकी स्टडी यहाँ पर की जा सके। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि हम लोग एस्ट्रॉइड की स्टडी करेंगे तो उसकी पोटेंशियल क्या है अर्थ से टकराने की, उस चीज की भी यहाँ पर स्टडी जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। एस्ट्रॉइड कोलिजन के बारे में जो है वो पता समझा जा सकता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, गोल्ड, टाइटेनियम वगैरह, तो उनकी स्टडी यहाँ पर की जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कंपनीज जो है वो एम कर सकती है कि इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें और उनको रॉकेट फ्यूल वगैरह के रूप में यहाँ पर यूज किया जा सके, है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी जो है वो इन एस्ट्रॉइड्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा टॉपिक 2024 PT5। मुझे लगता है कि ये साइंस का टॉपिक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, इस तरीके की जो डिस्कवरीज यहाँ पर होती हैं वो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट यहाँ पर छोड़ती हैं, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।